नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सभ्यसाहूणं मंगल में मंगलकरं तिरागविज्ञं नमो ताहिराते कर मंगल कर ग्रंथ करण को काटे मिले समाज सब आवे निज वज्रं वीरम् अनन्तवर्णानदर्शनसहावम् उच्छामिनीयं च केवली केवली तीन भुवन में सा वितराग विज्ञान का शिव स्वरूप शिव का नमो त्रिभुवन नमो हरिहंताणं नमो सीतां नमो वैद्य श्री स्वामी प्रकाश वीकनेस बहुत है। आचार्य कल टोटरमल जी वंदन प्रणाम करके आगे की बात शुरू करने की कोशिश करते हैं। जो सर्वथा सब राग द्वेष आदि विकार भावों से रहित होकर शांत रसो परिणमित हुए हैं, ये बात हो चुकी है। तथा क्षुधा तृषादि समस्त दोषों से मुक्त होकर देवादिदेव बने को प्राप्त हुए, ये बात भी हो गई। तथा आयुध अंबर आदि वे अंग विकार आदि जो काम क्रोध आदि निंद भावों के चिन्ह उनसे रहित जिनका परम औदारिक शरीर हुआ है, ये बात भी लगभग पूरी हो गई थी। इसे इसमें लिखा ना आयुध अंबर आदि और विकारी क्रोध अंग विकार आदि, इससे परम औदारिक शरीर हुआ। तो इससे परम औदारिक शरीर जिसका इससे क्या लेना, इसका ये लेना देना है, जिस जीव को परम औदारिक शरीर होता है जिस काल में, उसमें ये सब निंद चिन्ह नहीं होते। इन चिन्हों को कहा है ये काम क्रोध आदि के निंद भाव, निंदा के योग्य भाव हैं। ये औदारिक शरीर में तो हो सकते हैं, जैसे मांस भक्षण आदि है। ये दिखाते हैं कि रावण राक्षस था, जबकि वो तो महाविद्वान था, वेदों का पारंगत था, चारों अनुयोगों का ज्ञाता था। और रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को उसके गिर जाने के बाद मृत्यु से पूर्व उससे कहा लक्ष्मण जी से कि आप जाकर के उनसे धर्म की शिक्षा लीजिए। तो ये आपको मालूम होगा किस्सा। तो थोड़ी देर खड़े रहे, वापस आ गए, बोले कुछ नहीं बोला। तो रामचंद्र जी ने पूछा तुम कहाँ खड़े हुए थे? मैं सिर की तरफ खड़ा था। जिससे शिक्षा ली जाती है उसके चरणों की तरफ खड़ा हुआ जाता है, सर पे नहीं खड़ा हुआ जाता। फिर गैप भेजा,
आप उनकी अंतरंग स्थिति को भी देखिए। बराबर। जब वो बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर रहे थे मंदिर में, तो उसकी पत्नी की मंदोदरी जैसे बाल खींच के पकड़ के लाए हो, चीख रही है मुझे बचाओ प्रभु चल, लेकिन वो अपने से डगमग नहीं हुए। इतने आप देखिए उस स्थिति, ध्यान कीजिए, डगमग नहीं हुए, पूरी ताकत लगा दी कि इसे विद्या सिद्ध ना हो। सब कुछ किया उल्टा सीधा। बाद में कहा तो जाते रामचंद्र जी ने डांटा इस बात पे, ये गलत किया। एनीवे, हम लोग रावण को, वो राक्षस वंशी था, उसके मुकुट में राक्षस वंश का चिन्ह था, उसके 10 गर्दनें मुंह नहीं थे। जो हनुमान जी थे वो वानर वंशी थे, वानर वंश है। उनके मुकुट में और ध्वजा में, रथ की ध्वजा में वानर चिन्ह था। कामदेव थे वो, जिसे देख के स्त्रियां वहल हो जाए, ऐसी स्थिति में थे कामदेव। तद्भव मोक्षगामी थे, चरम शरीरी थे। महाशक्तिशाली थे। कहने का भाव था कि इसमें राग द्वेष का परिणाम तो आत्मा का विकार है। हाँ, परम औदारिक जड़ है सब। हाँ, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध तो बता सकते हैं कि ना, वो निमित्त नैमित्तिक भावों के, सुनो, जो भाव उस जिसको, जिस भैया जी, अब मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। जिस जीव को, पहली बात, भाव है अगर किसी जीव को उस तरह का, तो जड़ की क्रिया से निमित्त से नैमित्तिक संबंध बनता है नहीं बनता, इस पर विचार होगा। लेकिन जिसको परम औदारिक शरीर हुआ है, किसको होता है परम औदारिक शरीर? जिसको नहीं, 12वें गुणस्थान के अंत में, जिसको यथाख्याचारित हुआ है, मोहनी का अभाव हुआ है, उसको विकारी भाव हो ही नहीं सकते। विकारी भाव नहीं हो सकते। और परम, यहाँ परम औदारिक शरीर से ये बताया है, उस जीव की शरीर में कोई इस तरह की विकृति नहीं हो सकती। आयुध अंबरादि को धारण करे, या शरीर के अंगों में विकार हो, या मांसाहार सेवन करे, या पर स्त्री भोग करे। अपना स्त्री का भोग का बात तो मुनि दशा शुरू होने से पहले हो गई। रावण ने कभी सीता जी का वो सील लूट सकता था, वो काम नहीं किया, कभी नहीं किया। उसके कई भवों से सीता जी के साथ ब्याह करने का भाव चलता था, और उस समय हर बार लक्ष्मण जिस रूप में मां होते थे वो आड़े आ जाते थे, वो नहीं होता था। तो उनका एक अंतरंग में कषाय भाव दोनों के बीच में चला आ रहा था। तो सीता जी, वो उसका तो ये नियम था, मैं इच्छा के बिना किसी पर स्त्री को नहीं भोग, शादी करूंगा तो ही भोग, वरना सीता अकेली क्या कर लेती वहां। उसमें जो चिन्ह दिखाते हैं काम के, उसके क्रोध के चिन्ह दिखाते हैं, वो निंद चिन्ह है। तो जो अरहंत देव होते हैं उनको दोनों बात है, जो भाव है
वो भाव भी नहीं होते 12वें गुण स्थानानि। और परम औदारिक शरीर होने पर ये शरीर की विकृति भी नहीं होती। तो यहाँ निमित्त नैमित्तिक बनता ही नहीं। कार्य हो तो निमित्त, नैमित्तिक कार्य हुआ तो नैमित्तिक, और उसमें निमित्त कौन, जब कोई कार्य हुआ ही नहीं, विकार हुआ ही नहीं, शरीर की विकृति हुई नहीं। ये तो जो अन्न मत के अंदर इस तरह का मानते हैं कि हनुमान जी पूंछ वाले थे, बंदर के मुख वाले थे, वो जो था वो भालू के उसका था, शक्ल का था, क्या नाम था उसका, जामवंत। तो ये सब तो महान योद्धा थे, वीतरागी फरणति के साथ में थे। नल नील आदि सब मोक्ष गए हैं, कुंभकर्ण मोक्ष गया है, 6 महीने सोता था खाता था, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक दृष्टि से देखो तो विश्वासघात तो उसने किया, क्या नाम, विभीषण, अपने भाई के साथ विश्वासघात उसने किया। लेकिन पद्म पुराण वालों ने उसकी प्रशंसा करी। वो प्रशंसा इसलिए करी उसकी, उसको भगवान की वाणी पर पक्का विश्वास था। हाँ, भगवान की वाणी में आया कि नारायण के हाथ से वो मरेगा। तो उनने कायदा ये कहता है एथिक्स कि मेरा भाई मरेगा या नहीं मरेगा, मैं भाई के साथ खड़ा रहूं। लेकिन भगवान की वाणी को फील कर रहा था ना रावण। तो पद्म पुराणकार ने ये कहा कि वास्तव में निसंकित अंक में विभीषण का नाम लिया द्रव्य संग्रह में। वो बिल्कुल ठीक है, वो उसमें जिनवाणी में जो लिया है वो एक ये अपेक्षा है कि एक तो भगवान की वाणी, और ये बताया गया कि वो सत्य के साथ रहा, वह सत्य के साथ नहीं रहा। पहले उसने समझाया कि सीता को वापस कर दो, लेकिन जब रावण नहीं तैयार हुआ तो वो सत्य के। श्री कृष्ण का भी आता है, वो वसुदेव ने पुत्र दे दिया ना उसको, कंस को, तो उसने भी भगवान की वाणी में सुना कि ये तो नारायण का जीव है श्री कृष्ण, तो ये तो मरने वाला नहीं है, ये तो प्रतिनारायण को मारेगा। ये वसुदेव ने सुना था भगवान की वाणी में, तो कंस को दे दिया, अगर मरने वाला तो है ही नहीं है। तो उसका भी इसमें नाम आता है निसंकित अंग में। ज्ञानी होता है वो निसंकित होता है, उसको निसंकित में तो वो रंच मात भी शंका नहीं होती। उस देख के कौन सी रानी का आता है कि देव परीक्षा लेने के लिए, निसंकित में अंजन चोर का, और रानी रेवती का था अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि, अच्छा। अंजन चोर का था वो, हाँ रेवती धाम। इसका अंजन चोर का था वो सेठ का वो तोड़ा। उस पर भरोसा, आणम ताणम कछु न जानम, सेठ वचन पर, जिन वचन पे उसकी शंका, जिन वच में शंका न धार, ये आता है जिन वच में। असल में का इनके सबके जो आए ना, वसुदेव के, विभीषण के, वो तो नियम ऐसा है कि उससे जरासंध का वध होना ही था नियम से, है ना। और वो चक्र वहाँ से उसके हाथ में आता है और उसी चक्र से वो मारा जाता है। रावण का चक्र लक्ष्मण के हाथ में आया, उससे वो मारा गया, ये नियम पूर्व है। इसी तरह इनमें शंका क्यों, कैसे कि रामचंद्र क्षयिक सम्यक दृष्टि होते हुए, उसी भव से मोक्ष जाने वाले होते हुए रावण की लाश को, उसकी लक्ष्मण की 6 महीने ढोया। ये एक नियोग है, ऐसा ही होता है। वो 6 महीने तक विकल्प सहित रह सकता है सम्यक दृष्टि। 6 माह में नियम से उसको शुद्ध उपयोग होगा तो ये वासना जो पड़ी थी वो खत्म होगी गोमट सार में, स्पष्ट रूप से। और वो उसके अंदर उसको देव ने आकर के समझाया, दिखाया, मरा बैल दिखाया, बालू से तेल निकालने का करतूती करते हुए कोशिश दिखाई। अब ये बताओ भाई कि हमें अनादिकाल से, हम अपनी बात करें, क्या संयोग नहीं मिला। इसमें 313 पेज पे कहा है
अब सर्व प्रकार से अवसर है। अवसर है, हाँ। ऐसा अवसर प्राप्त करना कठिन है। हमें क्या नहीं मिला है। जिनवाणी भगवान की दिव्य धुनी, मुनिराजों के झुंड का समागम, ज्ञानी पुरुष मिले हैं वर्तमान में भी। लेकिन हमारे मिथ्यात्व की जड़ इतनी गहरी हो गई है। और एक समय का काम है सचिंदर जी, उदय जी, इसको बिल्कुल सत्य मानना, ये एक समय का काम। जो मैं ज्ञान द्रव का आत्मा को ज्ञान कहा है, सब मेरा ज्ञान गुण और मेरे ज्ञान की पर्याय, मेरे दोष से अपने द्रव्य गुण को न जानने के कारण वो प्रत्येक समय की ज्ञान की पर्याय अपना स्वभाव का अवलंबन ना लेकर जो ज्ञान में परगे झलक रहे हैं, उन गेयों को ही ये मानकर ये मेरे हैं या मैं हूं, उनका अवलंबन लेकर इष्ट अनिष्ट की बुद्धि बनाकर परद्रव्य में राग द्वेष करते हैं निरंतर। ये अनादिकाल से क्रम चल रहा है। इस क्रम में एक समय भी ऐसा नहीं आया गुरु की वाणी, जिनवाणी मिलने पर कहते तो ये है कि असंख्य बार संभव शरण में जाकर दिव्य ध्वनि को सुना साक्षात। लेकिन जो इन्होंने कहा कि जिन वचनों पे, जिन पे शंका न था, उस हाँ की गर्दन हिलाई, प्रणाम किया, नमस्कार किया जिनवाणी का, तू जिनवाणी माँ है, सांची तो गंगा, वीतरागवाणी, ये सब गाए हैं। लेकिन एक हमने सिर्फ जिनवाणी, देव, शास्त्र, गुरु सबका अपमान किया है। हमारा मान करना, सम्मान करना तब कहलाए उन्होंने जैसा कहा उसको एक क्षण के लिए स्वीकार तो करे, अंतरंग से, अनुभवपूर्वक। गर्दन हिलाने की बात नहीं है, सिर्फ स्वीकार तो करे। मैंने एक समय के लिए भी ये स्वीकार नहीं किया, हाथ तो जोड़े, तो ये मायाचारी हुई या नहीं हुई? एक तरफ हाथ जोड़े और एक तरफ स्वीकार नहीं किया। इस मायाचारी के फल में मैं अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण, नरक निगोद, नरक निगोद, नरक निगोद परिभ्रमण कर रहे हैं। और काम सिर्फ कितना सा है। जिनवाणी ने और गुरुओं ने ये बताया, देव ने दिव्य ध्वनि से बताया, बेटा आगे आ जाओ, बेटा आगे, आप भी बेटा आगे आ जाइए थोड़ा। तू तो परिपूर्ण ज्ञान दर्शन सुख से लबालब भरा हुआ, भरितावस्थ, त्रिकाल शुद्ध ऐसा ज्ञायक परमात्मा वर्तमान में तू है। तुझे गुरुदेव कहते हैं मैं परमात्मा हूं। अभी तो प्रभु तुम परमात्मा हो, मुझे ये विश्वास नहीं आ रहा। तुम्हें अपना परमात्मा का विश्वास कैसे है? एक बार इस गायक भगवान का विश्वास आ जाए, जैसा गुरुओं ने, जिनवाणी ने भगवान की वाणी में आया है, तो उसी समय जो मेरे ज्ञान गुण की पर्याय पर को अवलंबन लेती हुई प्रकट हो रही थी,
ये विकल्प और अंतरंग में ऐसी श्रद्धा जमते ही अगली पर्याय शुद्ध प्रकट होके वो मेरे स्वभाव को लक्ष्य करेगी। उसी का नाम सम्यक दर्शन है, उसी का नाम निर्विकल्प दर्शन है। उस समय ये प्रतीति आती है अंतरंग से कि ये मैं नहीं हूं। जहां से ये पर्याय उठी है वो मैं हूं, वो मैं हूं। जहां से ये ज्ञान का कार्य हुआ है वो मैं हूं। और ये प्रतीति और भरोसा, ये श्रद्धा, ये अनुभव पूर्वक, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष पूर्वक ये कार्य होने पर वो आनंद आता है जिसकी वर्तमान के, जिसे हम सुख और आनंद कहते हैं, उसकी जाति ही अलग है। ये इंद्रिय सुख सुख है ही नहीं, सुख का प्रतिभास है, धोखा है। उस समय जो सुख पैदा होता है वो अखंड है, अतीन्द्रिय है, स्वावलंबन से है, निरंतर है, खंड खंड होके नहीं है। ऐसा सुख उसी समय प्रकट होता है। अपने को क्या करना है इसमें सचिंदर जी भाई साहब? इसमें सिर्फ पहला काम करना है बेटा, अनुभूति है ना? है नहीं है अभी। ये कौन है? सुनीता जी हैं और एक सचेंद्र जी की मिसेस। अच्छा, बहुत अच्छा बेटा। अपने को सिर्फ क्या करना है, समय सार में इसका पूरा वर्णन दिया है। क्या करना है, कैसे करना है और क्या होगा। क्या करना है, कैसे करना है और उसके फल क्या होगा। समय सार की 206 गाथा। इसमें सदा रुचिवंत बन, उसमें सदा संतुष्ट रे, उससे ही हो तू तृप्त, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। पहला तेरा काम है तू रुचि कर। जो भगवान ने बताया है उस पे श्रद्धा करके, गुरुओं ने बताया है जिनवाणी में, ऐसा ही मैं हूँ, इस पे भरोसा करके रुचि कर। और उस रुचि के फल में, जिसकी रुचि की, भोजन की रुचि की, और वो दिखाई दिया तो अभी खाया नहीं है लेकिन संतुष्टि होती है, उसमें सदा संतुष्ट रहे। और फिर उसे चखा तो इसमें ही तृप्ति होती है, फिर बाहर में नहीं दौड़ना पड़ता उसकी तृप्ति के लिए, उसी में तृप्ति होती है। और तृप्ति होने का फल होता है अनंत सुख, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। समझे भैया? और उसी की टीका में अमृतचंद आचार्य देव ने अंतिम 2 लाइनों में लिखा है, देना समय सार, देना बेटा। मुझे आज रात भर यही चलता है, मैं सोया नहीं 1:30 बजे से। फिर मुझे लगा 3:30-4 बजे ये बच्चे लोग बैठे हैं, मुझे ऐसा लगा तो मैं वहाँ गया ऑफिस में 4-3:30 बजे। पूछा मैंने, भाई कुछ चाहिए? 206 निकाल दिया बेटा जी बस। देखो, जो बहुत अच्छी गाथा है उनको हरे रंग में किया इन्होंने। इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे, इससे ही हो तू तृप्त, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। आचार्य सत्य महाव्रत के धारी दिगंबर संत तुझे वचन देते हैं कि तू इसमें रुचि तो एक बार कर, तू इसके अलावा किसी में संतुष्ट मत हो, इसी में संतुष्ट तो हो।
तुझे अपूर्व तृप्ति भी मिलेगी, हम तुझे वचन देते हैं। वो कहते हैं ना उसमें प्रवचन सार में, देख हम खड़े हैं, हम खड़े हैं इस मोक्ष मार्ग के प्रणेता, हम खड़े हैं। हम किसी दूसरे को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जो सत्य महाव्रत के धारी हैं, और कहते हैं उससे तुझे उत्तम सौख्य मिलेगा। देखो फिर आखिर में क्या कहते हैं इसकी टीका में, उस सुख को उसी क्षण जिस समय तू रुचि करेगा, इनका काल एक है, रुचि संतुष्टि तृप्ति का काल है, और वो तेरी तृप्ति हुई बीच में वापस लौटने की गुरुदेव कहते हैं हम अप्रतिहत की बात करते हैं, गिरने वाले की बात नहीं करते, जो गिर जाए उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हमारे ज्ञान में पंचम काल के अंदर ये सम्यक दर्शन जैसी निधि, अगर आपको लोहड़िया जी 1 करोड़ की एफडी मिल गई है, आप जान लगा दोगे, खोने नहीं दोगे। ये अनंत भवों का नाश करने वाली ये सम्यक दर्शन अगर निधि मिली है तो उसको तुम खोने दोगे कि उसमें लिखा है समय सा नाटक में कि क्षण में आग माई क्षण में पानी माई, लेकिन ऐसा हो सकता है, वो उसकी बात है, ये मेरी बात नहीं है। मैंने तो एक बार प्राप्त किया सो प्राप्त किया, अब मैं वापस नहीं लौटूंगा, ऐसा भरोसा होना चाहिए। उस सुख को तो उसी क्षण, समय भेद नहीं है, काल भेद नहीं है, जिस क्षण तेने तृप्ति महसूस की, इसी में पर की तरफ से दृष्टि हटी, उसी क्षण, बेटा जरा पढ़ना क्या लिखते हैं, उसी क्षण तू ही स्वयं देखेगा, उस सुख को तू स्वयं देखेगा, भोगेगा। कहते दूसरे से मत पूछ कि सम्यक दर्शन कैसे होता है, तुझे हुआ है या नहीं हुआ है, ये क्यों पूछता है? ये तू अपना सम्यक की बात कर। भाई साहब पेज है 326 निकाल लीजिए, अब जो चल रहा है। स्वयं देखेगा, दूसरों से मत पूछ, वह सुख अपने को ही अनुभव गोचर है ना। आगे कहते दूसरों से क्यों पूछना पड़े। जो चीज अपने अनुभव में ना आ सकती हो उसे तो तू पूछ, समझ में आती है। जो तेरे अनुभव में आ रही है, जिसे तू वेदन कर रहा है, जिसमें तू तृप्ति कर रहा है, उसके लिए दूसरे से क्या पूछता है? फिर भी वो पूछता है, इसको मध्य मंगल की तरह ले लो, तो फिर भी वो पूछता है, हे प्रभु मैं करूं क्या? सुचिंदर जी, तो आचार्य देव कहते हैं 206 गाथा हो गई, इतनी गाथा और निकाल दे पहले। कहाँ पहुंच गए? 412। मोक्ष पथ में था। तो स्थाप निज को मोक्ष पथ में, ध्याय अनुभव तू उसे, उसमें ही नित विहार कर, न विहार कर पर द्रव में। अस्थि नास्ति दोनों बात ले ली। ये भी बता दिया कि आज तक ये उत्तम सुख क्यों नहीं मिला, कि तू परद्रव्य में विहार कर रहा था। परद्रव्य में विहार, ये परद्रव्य में तो कोई मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि जाता ही नहीं, परद्रव्य में एकत्व कर रहा था, ऐसी भ्रमजनित मान्यता कर रहा था। तू पर के आलंबन से सुख चाहता था। यहाँ आचार्य तुझे स्वावलंबी सुख की बात कर रहे हैं, अतीन्द्रिय सुख की बात कर रहे हैं, इंद्रियों का भी जहाँ आलंबन नहीं है उस सुख की बात कर रहे हैं। तो तू क्या कर, अपने को अपने में स्थापित कर।
वो जो तेरी ज्ञान दर्शन चारित्र की पर्याय है उसे अपनी तरफ मोड़ दे, वहीं स्थापित कर दे। तू स्थाप निज को मोक्ष पथ में, ध्याय अनुभव तुसे, उसी का ध्यान कर, उसी का अनुभव कर, उसमें ही नित्य विहार कर, न विहार कर पर द्रव्य। आचार्यों ने इतना एक एक शब्द खोल के बताया, सुधीर जी भाई साहब, इतना एक एक शब्द बताया है, हम लोग विश्वास नहीं करते। हम जय तो बोलने में बहुत आगे हैं, गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय हो, और नहीं तो माता जी की जय हो, और हो तो फलाने की जय हो। लेकिन जिनकी जय बोल रहे हो उन्होंने कहा क्या है उसका तो ज्ञान करो, वरना आपका जय बोलना मायाचारी हो जाएगा। हम कहाँ चले गए यार, क्या विषय चल रहा था? तो जिसे परम औदारिक शरीर, जिसके औदारिक शरीर के वो अशुभ परमाणु सब निकलकर क्षण में, और जितने विश्व के, ये कवि का कथन होते हैं कि शुभ परमाणुओं में होड़ लग गई है कि भगवान के शरीर रूप परिणमित होना है, परम औदारिक हो गया है। सबसे ज़्यादा हिंसा उसी काल में होती है भाई जी, समझे? जितने निगोदिया जीव है वो सब मर के निकल के बाहर चले जाते, परम औदारिक। असुचिता खत्म हो जाती है, आहार निहार नहीं होता। कोई ये मानता है मत मतांतर में आहार होता है, वेदना होता है, दुख होता है, रोग होता है, दवाई ली जाती है, पेचिश होती है। उनके आहार के अंदर नॉनवेज खाना पड़ा था महावीर भगवान को। ये सब हम लांछन लगा रहे हैं देव पर, और देव पर लांछन, जिनवाणी पे लांछन लगाने का क्या फल होगा? टोडरमल जी साहब इसी पहले अधिकार की 3 बार कहते हैं, और जिन आज्ञा भंग का भय बहुत है। सम्यक दृष्टि भय रहित होता है, लेकिन वो कहते हैं मुझे भय बहुत है, मेरे से एक शब्द जिनवाणी के विरुद्ध ना चला जाए, भय बहुत है। वक्ता के स्वरूप में कहते हैं जो तुझे प्रश्न पूछा जाए नहीं आए तो जिनवाणी के सामने स्पष्ट ये कहना कि मुझे नहीं आता। उसे घुमा के मत कहना के अरे वरना श्रोता कोई कमजोर नहीं है, वो सब समझता है तो बेवकूफ बना रहा है। इसी में वक्ता के स्वरूप में आएगा। तो क्या कह रहे भाई जी, क्या चल रहा था? परम औदारिक शरीर हुआ है तथा जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है। तो एक ये बात थी ना, अंतरंग में क्या होता है और बाह्य दशा कैसी होती है। हमने होता ना स्वरूप, जिसके स्वरूप का विचार करेंगे, पहले वो कैसे बनते हैं, वो अनंत चतुष्टय प्रकट होने पर अंतर में क्या मिलता है, अनंत चतुष्टय मिलता है। क्या जाता है वो जितने भी, फिर बाह्य दशा के अंदर ये आयुध अंबर आदि नहीं होते हैं, क्रोध आदि विकारी भाव नहीं होते हैं, परम औदारिक शरीर होता है, ये बाह्य दशा है। वचन भाषा वर्णना उनके हर चीज़ से कल्याणकारी होती है, उनके इसीलिए कल्याणक होते हैं। धर्म तीर्थ प्रवर्तता है, ये व्यवहार का कथन है। धर्म तीर्थ उनको सुनकर आपको उस पर श्रद्धा करके जैसा स्वरूप बताया उस स्वरूप में टिके, तो उन वचनों पर धर्म तीर्थ प्रवर्तने का आरोप आया, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बना। बाकी वो धर्म तीर्थ तो तेरे से प्रवर्तता है, तेने जो अपने के अंदर उपयोग लगाकर वहाँ पे ठहरा, रुका, ऐसा ही प्रतीति किया, ऐसा ही ज्ञान किया, ऐसा ही आचरण किया, तो उससे धर्म तीर्थ प्रवर्तता है। चलो आगे लेते, आज इसे पूरा कर दे। धर्म तीर्थ जिसके द्वारा
जीवों का कल्याण होता है। आखिरी बात हमने कही थी ना भाई जी कि हमारा क्या फ़ायदा, हम क्यों नमस्कार करें अरहंत को, इससे मेरा कल्याण होता है। कोई एग्जाम्पल है क्या इसकी? आगे एग्जाम्पल देते हैं। हाँ, क्या है भाई साहब? मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। जिसके लौकिक जीवों को प्रभुत्व मानने के कारण रूप अनेक अतिशय और नाना प्रकार के वैभव का संयुक्तपना पाया जाता है। भाई साहब, लौकिक जीव किसे का? जो जीव समूह सदन में पहुंचते हैं, मिथ्या दृष्टि जी, जो लोक में भ्रमण कर रहे हैं भाई, उनके लिए क्या प्रभुत्व और क्या अतिशय? समूह सदन आदि। वो उनके लिए किसी की बढ़िया गाड़ी देखी, दो कितना पैसे बना, किसी का बढ़िया मकान देख लिया कितना, किसी ने थोड़ा सी कोई सिद्धि रिद्धि कर ली, पानी में चल लिया, हवा में कुछ छलांग वलांग लगा ली, तो उसका अतिशय देख कर के लिए ये लौकिक मिथ्या दृष्टि जीव चमत्कृत हो जाता है, उसका प्रभुत्व मानने लगता है। तो कहते यहाँ पर जो अरहंत हुए हैं उनके तो 34 अतिशय हैं, देवकृत हैं, स्वयंकृत हैं, 34 अतिशय हैं, और इतना वैभव का संयुक्तपना है जिसे देखकर वो बनाने वाला इंद्र भी परेशान है कि ये कैसे बन गया। आता नहीं किसी भजन में, ओंकारमयी वाणी, ओंकारमयी वाणी तेरी, जिंद इंद्र भी गणधर भी हैरान है, ऐसा आता नहीं आता है, वो हैरान है। तो उनकी बात नहीं है, ये लौकिक जीव उनकी मिथ्या दृष्टि को क्या होता है, पैसे से तोलता है, चमत्कार से तोलता है। उससे कहो तू मक्खी को पूजना उड़ रही है, क्या चमत्कार देख रहे हैं? ये उड़ने में क्या है, पानी में चलने में क्या है, मछली चल रही है ना, कीड़े चल रहे हैं ना, तू वो होना चाहता है क्या? लेकिन ये लौकिक जीव उसी में प्रभुत्व मानता है, और उस प्रभुत्व की जो पराकाष्ठा है, उत्कृष्टता, वहाँ अरहंत भगवान के पास देखने को मिलती है। अतिशय की भी उत्कृष्टता और वैभव की भी उत्कृष्टता, उनका दोनों का संयुक्त पना पाया जाता है। हो गया। अब आखिरी बात कि अपने कल्याण के लिए, तो फिर यहाँ कहते हैं जिनका अपने हित के लिए गणधर इंद्र आदि उत्तम जीव, महालौकिक जीव कहा था, उत्तम जीव किसे कहा? ज्ञानी धर्मात्मा, जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले। गणधर भगवान 63 रिद्धि के धारक हैं। एक केवल ज्ञान रिद्धि को छोड़ के समस्त रिद्धियां अनंत परमात्मा के समान हैं। इंद्र एक भवावतारी है, छायिक सम्यक दृष्टि है। सची भी एक अगले भव से मोक्ष जाएगी, और उसके जीवन काल में कितनी सचियां, कितने उससे पहले मोक्ष चली गए इंद्र से, है ना। वो जीव गुरुदेव के शब्दों में जैसे पिल्ले का पिल्ला ऐसे बैठकर, कहीं खरगोश भी कहते हैं, और इस तरह नम्र होकर, कौन? जो मोक्ष जाने वाले हैं, गणधर परमात्मा, चार ज्ञान, मति श्रुत अवधि मना परि ज्ञान के धारी। केवल ज्ञान कुछ इंच पे खड़ा हुआ है, सेंटीमीटर्स पे खड़ा हुआ है। 63 रिद्धियों के धारी वो हाथ जोड़ के भगवान की वाणी को सुनते हैं, और इंद्र वो भगवान की वाणी जहाँ जहाँ भी कल्याणक होते हैं वहाँ जाकर सुनता है, वाणी को सुनता है, सच्ची इंद्राणी के साथ नृत्य करता है। वो आनंद का नृत्य है, दिखावे का नहीं है। देखो मैं कैसे नाच रहा हूँ, उसका नाम भी आनंद आता है ना, आनंद नृत्य करते हैं, कुछ ऐसा आता है, आनंद नाटक। तांडव अलग है, दो है, तो वो करते हैं। क्यों करते हैं, क्यों सुनते हैं?
अपने हित के अर्थ, उन्हें पता है इसमें मेरा हित है। और हमें क्या लगता है, बहुत देर हो गई यार, अब घर पे तो कुछ खाने पीने का भी करना है ना। अरे 3 बार कम से कम या 4 बार 6 घड़ी भगवान की दिव्य धुनी खिरती है, और ऐसा कभी नहीं होता कि गणधर परमात्मा वहाँ पे हाथ जोड़े खड़े ना हो। सीधे हमारे प्रश्नों के उत्तर तो हमें वही देते हैं। अपने हित के अर्थ सेवन करते हैं, ऐसे सर्व प्रकार से पूजनीय हो। ऐसे कैसे सुधीर जी? ये भी चर्चा करके आए। नहीं, जितनी बातें इसमें की, अनंत चतुष्टय की बात की, बाह्य की बात की, अंतरंग दशा की बात की, क्या अपने में से गया उसकी बात की, उनके अतिशय और वैभव कैसा होता है उसकी बात की, उनको कौन कौन भव्य जीव अपने हित के अर्थ पूजते हैं उसकी बात की, उनके धर्मतीत प्रवर्तन से तो मेरा ही भला है ये बात की। ऐसे इस प्रकार से सर्व प्रकार से पूजने हो। किसी को हम अर्घ से पूजें, किसी को केवल आदर सत्कार करें, किसी को केवल वंदन करें, किसी को मन से पूजें, किसी को वचन से पूजें, किसी को काय से पूजें। यहाँ कहते सर्व प्रकार से पूजें, कोई प्रकार बाकी रखे बिना सर्व प्रकार से पूजने योग श्री अरहंत देव हैं, उन्हें हमारा नमस्कार हो। क्योंकि अपने हित के अर्थ हमें नियम से वो होना है। ये अर्घ समर्पित करके, यहाँ कहो ये नमस्कार करके मैं निज गुण का अर्घ बनाऊंगा, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु, तेरे वाली अवस्था जो तेरी है उस अवस्था को मैं प्राप्त करूंगा। इस संकल्प के साथ आज ये अनंत देव का स्वरूप का चर्चा पूरी हुई।